मूलभूत सुविधाओं से घाटशिला काफ़ी पिछड़ा हुआ है। वहाँ के लोग अस्पताल जाने के लिए अभी भी खटिया में ढो ढो करके ले जाते हैं। वहाँ के लोग कैंसर जैसे घातक बीमारी से पीड़ित हैं, कोई चर्म रोग से पीड़ित हैं, वहाँ के बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, वहाँ की महिलाएं मां नहीं बन पा रही है। इस तरह का दर्दनाक स्थिति बनी हुई है। जवाब हम लोग देंगे, साफ साफ जवाब देंगे कि हमारा प्रत्याशी है, उसको गाड़ी के अंदर छुपा के हम लोग नहीं रख सकते हैं। उसको हम लोग को दिखाना है, वो हमारा प्रत्याशी है, वो जनता का चेहरा है और वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग के पास वही गाड़ी का साधन था, दूसरा व्यवस्था नहीं था, इसलिए हम लोग वहाँ पे बैठाए थे। सभी जनता जो ग्राउंड स्तर का रिपोर्ट है कि कैंडिडेट तो दोनों का दोनों को आगे जनता पसंद नहीं कर रहे हैं। न ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी को, न ही एनडीए गठबंधन के बीजेपी के प्रत्याशी को, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बात पूरा तरह से छन के आया है। उनके पिताजी पहले भी 2-3 बार से विधायक रह चुके हैं, वो भी इसी तरह वादा किए थे। तो कैसे विश्वास करेंगे कि हम जेएमएम के दिग्गज हैं, हम बीजेपी के दिग्गज हैं? तो हम जनता से हम यही कहेंगे कि अगर लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं तो लोकतंत्र पे कोई दिग्गज नहीं होता। तो वो लोग दिग्गज हैं, हम लोग जनता का सेवक हैं, हम लोग को जनता का आशीर्वाद चाहिए और जनता का सेवक बन के आगे काम करना। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, मैं हूं निशा मिश्रा। घाटशिला इस वक्त एक हॉट केक बना हुआ है। पॉलिटिकल मुद्दे की बात करें तो बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं, बड़े बड़े नेता दिख रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से सेना भी उतार दी जा रही है और मीडिया कर्मियों का तो जैसे जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि घाटशिला में उपचुनाव है। बीते दिनों हमने देखा था सबने अपने अपने उम्मीदवार उतारे, सबने नामांकन भी किया, लेकिन कल का दिन घाटशिला में खास था क्योंकि एक अलग ही हुजूम देखने को मिला था। वो था टाइगर आया का हुजूम, यानी जयराम महतो के आने का। हमारे साथ जेएलकेएम के नेता है देवेंद्र महतो। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कभी कभी तो ऐसे जवाब देते हैं जैसे लगता है कि हमें ही डांट रहे हो। तो आप ये मत सोचिए कि कोई लड़ाई हो रही है, इनका अंदाज है ये। तो दादा, कल जब आप लोग आए, वो जो रेला था, अगर चलती भाषा में बोलूं तो जो रेला था जेएलकेएम का, वो क्या था? जनता का प्यार था, आशीर्वाद था कि जनता के लिए हम लोग जो एक सपना लेकर के आए हैं, राज्य को नवनिर्माण को लेकर के जो सपना देखे हैं, लोग विश्वास किया था, वही विश्वास था और आशीर्वाद था। कोई तेल भाड़ा और गाड़ी दिया हुआ भीड़ नहीं था, वो सब स्वेच्छा से अपने साधन संसाधन, अपना तेल पानी, अपना खर्चा वर्चा से आए थे, सभी कोई आए थे। ये सच्चाई है, ये कोई झूठ और बनावटी बात नहीं है। धाए धाए एक के बाद एक कई गाड़ियां गई, एकदम सफेद रंग की गाड़ियां निकली जा रही है और हमारे जो कैमरा पर्सन है ऐसे करके एकदम लिए जा रहे हैं। हमें भी देख के लगा यार क्या धमाकेदार एंट्री है। जयराम जी की तो एंट्री हमेशा ऐसी रही है, लेकिन साथ में रामदास मुर्मू भी थे और आप भी थे। जब कार की छत पर चढ़े और जब वहां मौजूद लोगों का स्वागत कर रहे थे अपने स्टाइल में, उनका एक वीडियो मैंने देखा था जयराम जी का, जब एक महिला पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आपने ये क्या नया ट्रेंड निकाला है कि गाड़ी के छत पर खड़ा होना है, क्योंकि अभी तक झारखंड में कोई नेता इस तरीके से नहीं करता रहा है। तो उन्होंने कहा था हाँ, मैंने ये एक नया ट्रेंड निकाला है। ये जो ट्रेंड है, सुबह तक तो ठीक था, नामांकन दाखिल हुआ, हो हल्ला जो भी होना था पूरा एकदम आप लोग का बना रहा। शाम तक नोटिस आया है या स्पष्टीकरण आया है चुनाव आयोग की ओर से, जो गाड़ी की छत पर खड़ा होना? स्पष्टीकरण मांगा गया है। जो गाड़ी के छत के ऊपर थे वो कुछ अपना परिवहन विभाग से संबंधित कुछ जवाब मांगा गया है। तो देखिए, एक बात समझना होगा, जो चुनाव के मैदान में जो प्रत्याशी होते हैं, उस प्रत्याशी को दिखाना होता है जनता को, उस चेहरा को प्रोजेक्ट करना होता है। हम लोग का गरीब पार्टी है, हम लोग का अलग से अलग अलग उसके लिए अलग गाड़ी लेके आए, जाने के लिए अलग गाड़ी ले आए, सब का व्यवस्था नहीं रहता। हम लोग जिसमें चलते हैं उसी को हम कई तरह का उपयोग करते हैं। जुगाड़ू टाइप का हम लोग आदमी हैं, तो जिस गाड़ी में चलते हैं उसी गाड़ी में, चूंकि जनता के बीच में, मीडिया के बीच में प्रत्याशी को दिखाना है कि हमारा प्रत्याशी ये है, इसको हम लोग चुनावी मैदान में उतारे हैं, तो उसको दिखाना है, तो उसको बैठा दिए। और बैठा दिए तो थोड़ा ऐसा नहीं कि उसको जो है कि 10 किलोमीटर तक बैठा है, उसको बैठा है जहां हमारा सभा होने वाला था वहीं कुछ देरी के लिए बैठा है, मेन जगह पे ही तो बैठा दिए। हाँ, तो मेन ही जगह दिखाना है, मीडिया को चेहरा को प्रोजेक्ट करना है, नहीं तो कैसे मालूम चलेगा कि कौन हमारा प्रत्याशी है। लेकिन उस पर ऐसा नोटिस आ गया, उस पर ऐसा स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है,
तो चलिए, हमको तो मांगा जा रहा है, ठीक है, लेकिन यही स्पष्टीकरण बाकी को भी मांगना चाहिए। किन पार्टियों के तरफ? अरे कोई भी देश स्तर में इतना देखो, मोदी जी पूरा चारों तरफ जो है कि क्या क्या कर रहे हैं, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता। अमित शाह जी पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता। बिहार में चुनाव हो रहा है, सीधे केंद्र में चले गए, राज्य में बताइए। वहाँ राज्य में भी तौर पर बाकी पार्टियां वहां रहती है, बाकी पार्टियों को जो है कि कितना कितना चीज कर रहे थे। तो स्पष्टीकरण अगर नोटिस देना चाहिए तो सबको दीजिए। तो क्या जवाब रहेगा? 24 घंटे के अंदर आप लोगों को जवाब जमा कर? जवाब हम लोग देंगे, साफ साफ जवाब देंगे कि हमारा प्रत्याशी है, उसको गाड़ी के अंदर छुपा के हम लोग नहीं रख सकते हैं। उसको हम लोग को दिखाना है, वो हमारा प्रत्याशी है, वो जनता का चेहरा है, और वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग के पास वही गाड़ी का साधन था, दूसरा व्यवस्था नहीं था, इसलिए हम लोग वहाँ पे बैठाए थे। सही है, तो आप लोग के ऊपर है कि आप क्या देंगे, पार्टी क्या जवाब देगा, जयराम जी क्या जवाब देंगे। लेकिन जेएमएम का वो गढ़ रहा है घाटशिला, जो चुनाव हो रहा है, रामदास सोरेन के निधन के बाद से जगह खाली थी, उसके लिए सुमेश सोरेन एक अच्छा चेहरा है। हम 2 दिन घाटशिला में थे, आपके नामांकन के ठीक 2 दिन पहले हम वहां पे थे। जमीनी स्तर पे हमने लोगों से बातचीत की, अमूमन जो चाय की टपरी होती है वहां हमने लोगों से बात की, मिली जुली प्रतिक्रिया थी। लोग बदलना भी चाह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम इनके साथ पे ही रुकने वाले हैं। जेएलकेएम का नाम नहीं आया, लेकिन जब हमने वो वीडियो अपलोड किया तो सैकड़ों कमेंट्स थे, उसमें जेएलकेएम का नाम था। ऐसा क्यों? देखिए, हो सके आप किस दुकान में बैठे होंगे, किस गुंटी में बैठे होंगे, किस चाय का टोकरी में बैठे होंगे, वो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हम भी 2-4 दिन हम घूमे और कई टीम हम लोग सर्वे करा रहे हैं, वो भी न्यूट्रल होकर के करा रहे हैं। कोई दुकान में बैठ करके बात कर रहे हैं, कोई चाय के दुकान पे बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, लोगों का प्रतिक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी जनता, जो ग्राउंड स्तर का रिपोर्ट है कि कैंडिडेट तो दोनों का दोनों को आगे जनता पसंद नहीं कर रहे हैं, ना ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी को, ना ही एनडीए गठबंधन के बीजेपी के प्रत्याशी को। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति पसंद नहीं कर रहे हैं, ये बात पूरा तरह से छन के आया है। लेकिन पार्टी का नाम से जो है कि लोग उनको वोट करेंगे और या तो समर्थन करें, ये चीज देखा जा रहा है। लेकिन उस बीच में एक चर्चा और छन के आ रही है कि अगर हम लोग कैंडिडेट को पसंद ना करें, कैंडिडेट अगर हमारा योग्य ना हो, अगर उसका अंदर प्रतिभा ना हो, अगर हम पार्टी को देख करके मजबूरी में वोट करते रहे, तो फिर पार्टी भी तो जो है कि हमारा मजबूरी को देखते हुए कभी भी हमारे पसंदीदा कैंडिडेट नहीं देंगे। यह भी चर्चा है। अब देखने वाली बात है कि ये चर्चा वोट में कितना बदलती है। और हम लोग जाकर के फिर फील्डिंग करेंगे, जाकर के वहाँ पूरा डोर टू डोर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जाकर के हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और हमारा टीम पूरी काम करेगी। उसके बाद जो है कि आपको परिणाम देखने को मिलेगा। चलिए, आपके प्रत्याशी को पिछले चुनाव में 8,092 या 93 वोट मिला था, आप 80,000 ले लिए, आप जीत गए। वहां पे क्या करेंगे जनता के लिए, घाटशिला की जनता के लिए? ऐसा क्या करेंगे जो अब तक बाकी पार्टियों ने नहीं किया है? देखिए, जेएलकेएम 25 साल में झारखंड में जो बाकी राजनीतिक सत्ता पाने के बावजूद, वादा करने के बावजूद जो नहीं किए, वो जेएलकेएम कर रही है। राज्य स्तर में जो कर रहे हैं, विधानसभा में जो आवाज उठा रहे जयराम महतो जी, वो तो कर ही रहे हैं। मगर घाटशिला के पूछे तो हम घाटशिला के लिए हम बता दें कि वहां जब हमने घूमे, आप भी घूमे होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ मूलभूत सुविधाओं से घाटशिला काफी पिछड़ा हुआ है। वहाँ के लोग अस्पताल जाने के लिए अभी भी खटिया में ढो ढो करके ले जाते हैं। वहाँ का रेडिएशन जो HCL का है, वो इतनी पॉल्यूशन हाई है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। वहाँ के लोग कैंसर जैसे घातक बीमारी से पीड़ित हैं, कोई चर्म रोग से पीड़ित हैं, वहाँ के बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, वहाँ की महिलाएं मां नहीं बन पा रही, इस तरह का दर्दनाक स्थिति बनी हुई है। और वहाँ के विधायक सांसद कोई भी इसको जो आवाज नहीं उठा रहे हैं। और हम लोग विधानसभा में डुमरी विधायक जयराम महतो की जी के द्वारा सदन पे भी जोर शोर से इस बात को उठाए थे। इसके अलावा जो उस क्षेत्र का हॉस्पिटल है, जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो ब्लॉक है, जो वहाँ के अनुमंडल है, जो थाना है, वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है। वहाँ बिना एक आम आदमी, बिना पैसा का, बिना पहुँच पैरवी का, वहाँ उसका कोई नहीं सुन रहा है। तो सबसे पहले इसको करप्शन फ्री करेंगे। शिक्षा का स्तर को सुधारना बहुत आवश्यक है। वो एक ट्राइबल एरिया है, बहुल क्षेत्र है, और वहाँ शिक्षा का स्थिति बहुत दयनीय है। तो शिक्षा का सुधार करेंगे, क्षेत्र के सभी विद्यालय पर वहाँ जरूरत भर का शिक्षक की बहाली कराएंगे,
वहाँ पे विजिट होगा कि सभी विद्यालयों में पढ़ाई अच्छे से हो, और साफ साफ चेतावनी दिया जाएगा ब्लॉक थाना अनुमंडल हॉस्पिटल को कि वहाँ करप्शन या इस क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, जेल कैंप करा पूरा जाए। ग्राफ बना लिया है, हाँ, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार बना हुआ है। ना। और दूसरी बात, जो वहाँ के क्षेत्र के लोग पलायन के लिए मजबूर हैं, और वहाँ HCL कॉपर इतना बड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए हम लोग बात करेंगे, काम करेंगे। और HCL से दूसरी आपके HCL आपने जो बोला, HCL पर हमने कवर किया है अभी जो गए थे, उनका कहना है यूनियन की मार मारा गया है HCL। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यूनियन करते रहे हैं सालों से, उसी की देखिए भेंट चढ़ गया है। ये ऐसा बात नहीं है। देखिए, सब फैक्ट्री का अपना एक्ट है, अपना गाइडलाइन है, अपना नियम है, अपना लॉ। वहाँ के जो लोकल लोग हैं कह रहे हैं कि जो यूनियन में थे वो आज करोड़पति हो गए हैं, लेकिन जो एक्चुअल में उसके हकदार हैं वो आज अरे यूनियन में कौन होते हैं? यूनियन में कौन होते हैं? वो कंपनी के ही जो है कि आजू बाजू के लोग होते हैं, उनके ही भाई भतीजा होते हैं, उनके ही दामाद होते हैं। तो वो अपना भाई भतीजा दामाद को अरबपति करोड़पति तो बना ही रहे हैं, लेकिन जिसका जमीन गया आज उसका स्थिति क्या? जो रेडिएशन का दंश जल रहा है उसका स्थिति क्या है? यही तो हमारा सवाल है, यही तो हमारा लड़ाई है। और हम लोग अंजाम तक हर हाल में जो है रेडिएशन को कंट्रोल करेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल पोल्यूशन को हम लोग रोकेंगे। एक बार मौका दे हम लोग को घाटशिला के जनता, उसके बाद दिखाएंगे कि क्या पावर होता है। आपको मौका दे। सुमित सोरेन जी से मेरी बात हुई थी, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने भी जो आपने कहा ना, अमूमन घुमा फिरा के वही बात थी कि अगर हम आते हैं तो हम रोजगार देंगे, बंद जितनी भी कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन्हें खोली जाएगी। अंतर कहाँ दिख रहा है? देखिए, उनके पिताजी पहले भी 2-3 बार से विधायक रह चुके हैं, वो भी इसी तरह वादा किए थे, तो कैसे विश्वास करेंगे? कैसे विश्वास करेंगे? आप मान के चलिए कि हमको बुलाइएगा, चाहे कुछ बोलिएगा कि देवेंद्र जी आइए, सब खाना पीना का व्यवस्था है, थोड़ा सा साथ में डिनर होगा, और आप आएंगे तो पानी भी नहीं पूछ रहे हैं, अब फिर बोलेंगे फिर आइए खाना पीना बना हुआ है, तो हम कैसे विश्वास करें? हम वही नहीं करेंगे, पहली बार में आप इज्जत नहीं देंगे तो वही बात है कि आप 3-4 बार से आपको मौका दे चुके, आप वादा कर चुके हैं, और वादा के दिशा पे काम नहीं किए, फिर आप वादा कर रहे हैं, तो फिर कैसे भरोसा करेंगे? यही तो जनता पूछ रही है वहाँ, यही तो जनता का मन में डाउट है, और उनके बातों पर नहीं फंस रहे हैं। अच्छा, एक चीज हम गौर कर रहे हैं कि ये जो रेल टेका हुआ था, उसके पहले जयराम जी जो बेबाकी से गरजते थे, दहाड़ते थे, उसके बाद से वो नहीं गरज रहे हैं। रेल टेका के बाद से, पूरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, इन सब जगह एक ही बात दिखाई गई कि जब जयराम जी नए नए इसमें आए थे राजनीति में, झारखंड का बेटा था, झारखंड का बेटा था, टाइगर, ये वो बहुत कुछ। उसके बाद रेल टेका के बाद सिर्फ कुर्मी का बेटा हो गया, सिर्फ कुर्मियों के लिए। तो ये जो रेल टेका वाला रहा है या ST वाला जो मुद्दा रहा है, ये क्या घाटशिला में असर डालेगा? नहीं, क्योंकि वो पूरा बेल्ट थोड़ा बहुत ST का देखिए, रहा थोड़ा है। बहुत हो सकता है, कुछ लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए उसको निर्वाचन आयोग से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और सब पार्टी का अपना एक संविधान होता है, और उस संविधान में प्रावधान होता है कि, और उसमें हम लोग का भी संविधान है, उसमें हम लोग का प्रावधान है लिखित रूप में, रिटर्न में, कि किसी से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, ना लिंग भेदभाव, ना क्षेत्र से भेदभाव, ना रंग भेदभाव, ना भाषा के आधार पर भेदभाव, ना किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, किसी को आहत पहुंचाने वाला कोई काम नहीं। ये हमारा पार्टी का संविधान में लिखित रूप से उल्लेख है। तो पॉलिटिकल इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में जो उपचुनाव है, वहाँ पे उसका असर हम लोग को नहीं दिखेगा। अगर हम इस तरीके का होगा तो जो पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं कि जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोग को मालूम होना चाहिए कि कोई राजनीतिक संगठन चला है, और अगर वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगर भेदभाव होगा तो उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही फेल हो जाता है। जयराम जी के बहुत बेहद करीबी माने जाते हैं, जयराम जी अभी यहाँ पे नहीं है, उनके बिहाफ में आपसे पूछूंगी, क्या कुर्मियों को ST में शामिल करना चाहिए? देखिए, वो अब ये मत बोलिएगा कि अब ये संवैधानिक है, केंद्र देखेगा। अरे देखिए, आप तो, हम तो वही तो बता रहे थे, अब मेरा मुंह, मैंने अंदर से समझ ले रहा हूँ क्या बोलना है। ये 75 सालों से यह आंदोलन चल रहा है, 75, यह एक संवैधानिक लड़ाई है, और संवैधानिक मांग जो मांगा जाता है, मांगने का सबको संविधान में अधिकार है। तो संवैधानिक जो तर्क है, जो तथ्य है,
वो संवैधानिक है, लेकिन तर्क और तथ्य और संवैधानिक बात को सरकार कितना देती है ये संविधान तय करेगी। अब मान के चलिए बहुत जेन्युइन चीज नहीं दिया जाता है तो इतना बड़े का बोलते हैं को सीजीएल का ज्वाइनिंग नहीं दिया है इतना दिन तक, अब बोलेगा सीजीएल ज्वाइनिंग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। परीक्षा हुआ है यार जो है कि 15 साल से जो है कि उसको रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो क्या उसको तो देना ही चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा। तो देना नहीं देना तो जेएसएससी का मामला है, सरकार की मामला है। जेपीएससी आज 25 साल में 25 जेपीएससी होना चाहिए, 25 साल में हम बोले 8-9 जेपीएससी हुआ है, तो जो होना चाहिए होता कहाँ है? अच्छा, एक कमेंट बहुत आया था हमारे वीडियो पे जिसपे था कि इस बार एक पढ़े लिखे व्यक्ति को मौका दीजिए ताकि समाज की जो दिशा और दशा है दोनों उस पर निर्धारित करे, तो कहाँ तक इस पे? देखिए, पढ़े लिखे के साथ साथ उनका नियत भी साफ होना चाहिए और वो ईमानदार भी होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। पढ़े लिखे तो ओसामा बिन लादेन भी थे और अब्दुल कलाम भी थे, कोई पढ़ाई में कोई पीछे नहीं थे, लेकिन इसके एक का नियत था मैंने अपना वर्चस्व बढ़ाना, भय दिखाना, डर दिखाना, और एक का नियत था कि भाई हमको देश को मजबूत करना, देश को संपन्न करना। वो अपना निजी स्वार्थ के लिए कभी अपना जीवन नहीं जिए। तो पढ़े लिखे ज्ञान के साथ साथ उनका नियत को भी जानना होगा और उसका ईमानदारी को भी जानना होगा। समझ घाटशिला की जनता के सामने दो दिग्गज जेएमएम और भाजपा है, क्या उनसे नजर हटकर जेल कैंप पे जाएगी? अगर जयराम होते वहां से तो जयराम पर अगर आप लोकतंत्र पे नहीं, अगर आप घाटशिला के जनता से हम यही कहेंगे, ये लोग जो कह रहे हैं कि हम जेएमएम के दिग्गज हैं, हम बीजेपी के दिग्गज हैं, तो हम जनता से हम यही कहेंगे कि अगर लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं तो लोकतंत्र पे कोई दिग्गज नहीं होता है, लोकतंत्र में कोई महारथी नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता के वोट से उनको जनता का सेवक के रूप में उनको एक चुना जाता है। तो वो लोग दिग्गज हैं, हम लोग जनता का सेवक हैं, हम लोग को जनता का आशीर्वाद चाहिए और जनता का सेवक बन के आगे काम करना। धन्यवाद देवेंद्र जी। ये थे हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो, जेल के नेता थे, बेबागी से हर सवाल का हमारे जवाब दिया है और अब सारा का सारा दारोमदार घाटशिला की जनता पर है। 11 तारीख को किसके पक्ष में जाता है इसका निर्णय 14 तारीख को होगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि घाटशिला की जनता अपने भविष्य का ख्याल रखे और उसी के तहत वोट दे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।